जय हिंद साथियों, जैसा कि हम देख रहे थे ग्राफ की सीरीज में पिछले क्वेश्चंस हम जैसे कर चुके हैं, जैसे डीआई में जो क्वेश्चन करें उसी में आगे देखेंगे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे एक डीआई ये दी गई हुई है कि नीचे दिए गए दंड चित्र में एक दुकान में 6 प्रकार के जूतों के भंडार को दर्शाया गया। मतलब ये दिया है स्टॉक और ये दिया है टाइप्स ऑफ शूज, 6 टाइप के हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, S6 मतलब ये सभी जूतों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो S6 तो ये है, S6 तो ये है और इन सब का टोटल करेंगे तो देखिए ऐड करेंगे, ये 220 210 हो जाएगा 430 430 और ये 120 550 550 में 100, अगर इसको ये 90 है, इसको अगर हम 100 ले लें तो 550 हो जाएगा 650, मतलब 640 हो गया ये। और ये 60, ये 60 करेंगे तो कितना हो गया 700 और वो 300 1000 हो गया। तो इस तरह से जोड़ लेंगे। और ये S6 का कितना था 300, तो 300 का 1000 कितने प्रतिशत है, यही बोला है क्वेश्चन में। 2 जीरो से 2 जीरो, एक से ये तो कितना आ गया 30%, ये आंसर है। दूसरा देखेंगे क्या कहा है, सभी 6 प्रकार के जूतों की औसत संख्या क्या है। सभी 6 प्रकार के, तो अभी हमने 6 प्रकार पूरा ये जोड़ा, तो ये अभी पूरा जोड़ा कितना आया 1000। 1000 में किसका डिवाइड करेंगे 6 का। 1/6 कितना होता है 1/6 66.67 होता है, लेकिन ये 1000 लिखा है ना तो इसमें 100 और ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 166.67। देखिए अगर करना है तो इससे आप करेंगे तो यही आएगा, 6 1 जा 4 आया 40, 6 6 जा फिर 4 फिर 6 6 जा फिर ऐसे, ये हो गया। तो समझ पा रहे होंगे कि 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू यहां पर काम में आई है। अगला देखेंगे, अगले में क्या बताया कि S4 S3 का कितना प्रतिशत है। S4 S3 का, तो 3 का ये पहले बता चुके हैं ना कि 3 का ये जो चीज बोली है ये बेस बनेगी। तो S4 कहां पे है ये 90 और S3 कहां पे है S3 ये 120 का कितना प्रतिशत है ये बोला है। ऑप्शन पे नजर रहेगी, ये 3 3 जा 3 4 जा 1/4। अगर इसको ऐसे लिखें, जो चीज सिखाना चाह रहे हैं वो देखिए, इसका मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं आप काटेंगे तो 25 आएगा और 3 करेंगे तो 75 आ जाएगा। लेकिन अगर आप उस तरह से करें कि 1/4 की आपको फ्रैक्शन पता होती है कि 25% होता है, तो ये 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 75% हो जाएगा। जैसे यहाँ 5/4 कर दिया जाए तो 5/4 का मतलब क्या होगा 5 × 25%, 125%। इस तरह से आप ये चीज जल्दी कैच कर सकते हैं। और जैसे इसमें डिवाइड करने पे तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर आपको ये पता है 1/4 तो 25% होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में क्या बताया है, S2 S5 से कितने प्रतिशत अधिक है। S2 कहां पे है S2 S5 से, तो S5 क्या है 60 और S2 क्या है ये, तो यहां से बोला है ना, ये देखिए S5 से कितना अधिक है 60 से 210 हो गया, तो कितना अधिक है 150 अधिक है कहां से 60 से इंटू 100। अब इसमें क्या करेंगे, ये करेंगे 0 से 0, इसका टेबल पढ़ेंगे तो 6 2 जा 12, 3 बचा कैरी, ये आ गया 250% आया, मतलब इतना अधिक है। उसके बाद S1 प्रकार के जूतों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। S1 प्रकार के जूतों से S2 कितना प्रतिशत कम है, ये कितना प्रतिशत कम है इन दोनों की बात, इसको इरेज कर देते हैं। इन दोनों की बात हुई है, कितना कम है 10 कम है। 220 में से 210 घटाएंगे और ये ऐसे हो जाएगा। अब ये 0 से ये 100/22। अब इसका आप डिवाइड करेंगे, ऑप्शन देखिए जरा, ऑप्शन 4 4 4 और 5, तो 4 टाइम जाएगा 88, 4 टाइम जाएगा 88, कितना बचा 12 बचा। डेसिमल लगाएंगे तो 12 120 हो गया।
120 हो गया तो 22 पंचे कितना होता है 110, 110 होता है तो ये 5 टाइम जाएगा, बचा कितना 10। अब फिर डेसिमल में चल रहा है तो जीरो और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 टाइम, क्योंकि 22 चौको 88, तो ये आ जाएगा। अब इसको इसलिए पूरा करना पड़ा क्योंकि सिमिलर ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये तो मान लीजिए एलिमिनेट हो गया लेकिन ये तो यहीं पे रहेगा ना, तो ये आंसर आ गया। ये चीज समझ पाए होंगे आप आसानी तरीके से। अगला देखेंगे, अगली डीआई क्या बता रहा है। अगले में बताया गया है, दिया गया चार्ट कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7 के उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी प्राप्त की है और जो अनुत्तीर्ण रहे। मतलब ये बताया फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और फेल्ड रहे हैं। तीसरा वाला खाना जो है क्या है, फेल्ड है सब में, ये फेल वाले हैं, ये फेल वाले हैं, और ये फर्स्ट सेकंड में आए हैं, ये बताया है। अब पहला क्वेश्चन क्या बोला उसने, किस कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। तो उत्तीर्ण हुए छात्रों की बात कर रहा है तो मतलब हम फेल वालों को तो टच भी नहीं करेंगे, तो उत्तीर्ण क्या, ये फर्स्ट सेकंड में जो आए हैं वही तो उत्तीर्ण हुए होंगे, यही तो उत्तीर्ण हुए होंगे, तो इनको ऐड कर देंगे। इनमें सबसे ज्यादा कौन है, पीछे से देखिए, ये यहां से ये 55 हो गया, ये हो गया 52, ये हो गया 53 और ये हो गया 57। तो पहला ही क्लास 4 जो है वो सबसे ज्यादा लेके बैठा हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगले में क्या बताया है, किस कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या सबसे कम है। ये लीजिए, आपने जो ऊपर इस्तेमाल किया था वही चीज आ गई, अब इसमें फिर से ऐड करना पड़ेगा और कौन सा कम था। तो यहां ये कितना आया, ये आया है 53 आया, ये आया है 52 और ये आया है 55 और ये आया है 57। तो कौन सा सबसे कम है, ये वाला सबसे कम है, तो मतलब कौन सा, क्लास 6, तो क्लास 6 आ गया। उसके बाद कह रहा है कक्षा 4 का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, कक्षा 4 का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, तो टोटल नंबर और जितने उत्तीर्ण हुए होंगे वही तो निकालेंगे। तो टोटल कितने हैं इसमें 57 ये है और प्लस 3 इसमें लेना पड़ेगा ना, तो टोटल कितने हैं 60, कितने 60। और किसका निकालना है, उत्तीर्ण प्रतिशत, उत्तीर्ण कितने हुए 57 इंटू 100, ये से ये गया 570 अपॉन 6, 6 9 जा 54, कितना बचा 3 5, ये आ गया। समझ पाए कि नहीं। उसके बाद कक्षा 6 का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, कक्षा 6 का आप पूछ दिया, कक्षा 6 में जाएंगे, ये 52 तो ये फर्स्ट एंड सेकंड का हो गया, इसमें 8 करेंगे तो 60 आया, 60 आया, 60 आया और 60 में 52 इंटू 100, ये से ये गया 520 अपॉन 6, इसमें 8 टाइम्स जाएगा 48, 40 हुआ 6 6 86.66, ये आ जाएगा। अगला, सभी कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का औसत क्या है, किसमें बोला, प्रथम श्रेणी में, तो सिर्फ प्रथम श्रेणी वालों को ऐड करके उसका औसत निकाल देंगे। प्रथम श्रेणी वाले कौन कौन से हैं, 45, उसके बाद 38, उसके बाद 42, उसके बाद 30 अपॉन कितने नंबर हो गए 4। अब इसको ऐड कर देंगे, देखिए 2 8 10 और 5 15, 1 कैरी, 4 4 8 और 9 9 3 12, 12 और 4 16, गलत हो गया क्या, 4 3 7 72 और 8 5 13, 4 3 7 1 8, 5 8 7 15, एक ही ज्यादा कहां से ले लिया, 155 अपॉन 4, 4 तिहाई 12, 3 बचा, 8 टाइम्स जाएगा 38.75,
ये आंसर आएगा इसका। तो ये भी एक तरह से आसान ही डीआई है, क्योंकि इसमें सिर्फ डेटा को समझ के इस चीज पे आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि फेल का डेटा क्या है, पास का डेटा क्या है। पास का तो दिया नहीं है, सिर्फ उससे निकालना था। अगली डीआई देखेंगे। अगले में क्या बताया गया है कि ये डेटा दिया है आयात का क्विंटल में, और ये इसके टाइप दिए मतलब 2011, 12, 13, 14, 15, 16 में। अब दिए गए वर्षों के लिए सोयाबीन का औसत आयात, मतलब इन सबको ऐड करना है और कितने नंबर है उनसे डिवाइड करना है, मतलब कितने वर्ष हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करना है। इनको ऐड करेंगे। सबसे पहले इनको देखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1428। ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 460। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 5, 9 to 11 और 5 और 6, ये आ गया। अब इसको ऐड कर लेंगे, 13, 6, 2, 8, 1, 9, 1, 10, 6, 4, 10, 14 और 1, 15, 2503। अब 2503 को किससे डिवाइड करना था, 6 से। 6 चौको 24। देखिए जरा, ये गया और ये गया और ये दोनों बचे। ठीक है, 6 चौको 24, 1, 4, 1, 6 कम 6 बार जाएगा, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। तो मतलब पूरा नहीं सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में सोयाबीन के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2011 और 12 की तुलना में, तो ये इससे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0, 2 और 2 और किससे, 120 से, यही तो बोला 2011 से 100, ये से ये गया। ठीक है, ऊपर हो गया 2200 अपॉन 12, 12 1 जा 12, 8 और 100 हो गया, 12 8 जा 96, 4 3 टाइम्स 0.183.33 आ गया। अगला, अगले में क्या बोला है, अगले में बताया गया है कितने वर्षों में सोयाबीन का आयात दिए गए वर्षों में सोयाबीन के औसत आयात से अधिक है। ये देखिए, ये तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जैसा है कि इसमें ये दिया है, ये हम लोगों ने निकाल लिया था। यहाँ कितना आया था, 2503 ऐड करने पे उसका 6 से डिवाइड किया था, 417.16 आया था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इसके औसत उत्पादन से अधिक होना चाहिए। क्या, कितने वर्ष हैं, तो इससे किस कौन कौन ज्यादा है, देखिए एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, मतलब 2 वर्ष इससे ज्यादा हैं। तो 2 वर्ष कहाँ है, आंसर ये है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2015 में सोयाबीन का आयात वर्ष 2012 में सोयाबीन के आयात का कितना प्रतिशत है। 2015 390, 2012 340 का कितना परसेंट है, ये बोला। ये तो इजी हो गया, 3900 अपॉन 34, 34 1 जा 34, कितना बचा 5, अब 5 बचा तो फिर 31 टाइम जाएगा, बचा 16, हो गया 160। अब 34 5 जा कितना होता है, 170 होता है, तो 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 टाइम्स, इसमें कहीं ऑप्शन ही नहीं है, ये यही वाला आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगले में क्या बताया, दिए गए वर्षों में 2011 और 2012 का 2014 और 2015, 11 और 12 पहले ऐड करेंगे, 11 और 12 ऐड करेंगे, कितना आएगा 460, रेशियो निकालना है इसका। उसमें फिर 14 और 15 ऐड करेंगे, कितना आएगा 615। 5 के टेबल से काटेंगे, 5 1 जा 5 2 जा और 5 3 जा, ये आ जाएगा 92.135। थैंक यू।